अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारा मस्कन जाहिर करने वाले अल्फाज ये टॉपिक शुरू होगा। मस्कन किसे कहते हैं पहले ये हम समझ लेते हैं, उसके बाद जो है उस पर किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और क्या बातें उसमें हो सकती है, किसका क्या मस्कन होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने मस्कन क्या होता है ये लिखा हो। तो मस्कन कहते हैं जाए सुकूनत। जाए बोले तो जगह, फारसी जुबान में जाए किसे कहते हैं, जगह के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जाए सुकूनत। अपन जाए नौशा जो बोलते हैं, नौशा बोले तो दुल्हा, जाए नौशा, नौशा के ठहरने की जगह, रुकने की जगह। तो जा उसको लोग जो है मुख्तलिफ अल्फाज में अदा करते हैं गलत तलफ़ुज़ के साथ में। ठीक है, तो जाए बोले तो क्या है, जाए बोले तो जगह। ठीक है, जाए सुकूनत रहने की जगह या फिर ठिकाना। मस्कन जाए सुकूनत भी उसका मतलब होता है रहने की जगह या फिर ठिकाना, मकान, घर मस्कन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जहाँ जानवरों के जाए रिहाइश हो, रहने की जगह हो, ठीक है, या कुदरती जाए पैदाइश हो तो उसको भी मस्कन कहा जाता है। जहाँ पौधों की जाए रोईदगी हो, रोईदगी में जहाँ पर वो बढ़ रहे हैं, जहाँ वो उनकी कोपल निकली और वो बढ़ रहे हैं, नशोनुमा पा रहे हैं, तो वहाँ पर उसे भी जो है पौधों के लिए वो मस्कन होगा। ठीक है, अब इसमें एक बात यह है कि कुछ चरिंद परिंद के तो अपने 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 घर वो बनाते हैं, लेकिन जानवरों के घर बनाए जाते हैं, है ना। जैसे गाय, बैल, भैंस, ये अपने घर खुद बनाते हैं क्या? नहीं बनाते, इनके लिए घर बनाया जाता है। अलबत्ता परिंदे जो होते हैं वो अपने घर खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो घर एक तरह से घर, मकान, रहने की जगह को क्या कहते हैं, मस्कन कहते हैं। और आप समझ सकते हैं कि हर एक के रहने की जगह अलग होती है। इंसान अलग घर में रहता है, तो कोई परिंदे घोंसले में रहते हैं, कुछ और अलग अलग जगह में रहते हैं ना। सबकी अपनी अलग जगह होती है रहने की। आज हम वही समझेंगे कि कौन कहाँ रहता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और उन सब के अलग अलग नाम भी हैं, सिर्फ रहने की जगह अलग नहीं, उनके नाम भी अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हूँ, आप उस पर तवज्जो देंगे। ठीक है, मुर्गी, मुर्गी कहाँ रहती है आपको ये बात तो अच्छे से मालूम होगी। मुर्गी के लिए जो खुराड़ा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, खुराड़ा भी बोलते हैं। आम जुबान में, आम बोलियों में उसके लिए खुराड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए सही लफ्ज़ क्या है, डरबा। क्या लफ्ज़ है, डरबा। मुर्गी कहाँ रहती है, डरबे में रहती है। आप जानते हैं क्यों कहाँ रहती है, लेकिन शायद उसके लिए अल्फाज ना जानते हो, इसलिए ये अल्फाज को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, डरबा में रहती है। घोड़ा कहाँ रहता है, तो घोड़ा रहता है अस्तबल में। घोड़े की रहने की जगह को क्या कहते हैं, अस्तबल। ठीक है, शेर, शेर जहां पर रहता है उसे क्या कहते हैं, कछार। क्या कहते हैं, कछार। शेर के रहने की जगह कछार। शेर का मस्कन क्या हुआ फिर, कछार हुआ। गाय, तवेला, तबेला भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तवेला या तबेला। ठीक है, सांप, सांप के रहने की जगह को बांबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांबी। ठीक है, बांबी याद रहेगा, बांबी। हाँ, तो सांप के रहने की जगह बांबी बोलते हैं। चूहा, ये आपको मालूम है, चूहा बिल। चूहे का मस्कन क्या होता है, बिल होता है। ऋषि या फकीर, ऋषि या फकीर के लिए आमतौर पर आश्रम के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फ़कीर के लिए तो ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करते, कम ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सूफ़ी, सूफ़ी का मस्कन क्या होता है, हुजरा होता है। हुजरा बोले तो एक छोटा सा घर होता है, छोटी सी कुटिया जैसा होता है। ठीक है, लोमड़ी, लोमड़ी जिस जगह रहती है उसको क्या बोलते हैं, भट्ट। आपने पाँचवीं क्लास या पाँचवीं क्लास के इसमें गालिबन है ये, है ना, ये चौथी में था। वो पूरी कढ़ाई से निकल कर भागी, फिर वो भट्ट में घुसी, है ना। तो इस तरह से भट्ट का लफ्ज़ आपके इल्म में आ चुका है पहले। लोमड़ी कहाँ रहती है, भट्ट में रहती है। और परिंदे कहाँ रहते, घोंसले में।
अब उनके भी घोंसलों के कुछ नाम होते हैं अलग अलग, अलबत्ता इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है। परिंदे का मस्कन क्या होता है? घोंसला होता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ भी कुछ और नाम है। शहद की मक्खी कहाँ रहती है? सर हमारे खिड़की के बाजू में है। हाँ हो सकता है छत्ता, है ना, कभी कभी घरों के करीब में भी लग जाते हैं, कभी जो है आपके घर के बाजू में कोई दरख्त वगैरह होगा तो उस पर भी आ जाते हैं, है ना। अलबत्ता छत्ता बना कर रहते हैं, बगैर छत्ते के नहीं रहते हैं। छत्ता होता है उनका जहाँ वो रहते हैं। ठीक है, मकड़ी, मकड़ी का मस्कन क्या होता है? जाला होता है ना। घर में भी आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, स्कूल में तो ज्यादातर दिखते हैं। इंसान, इंसान कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? तो इंसान रहता है घर में। अब इंसान ने घरों के भी अपने कई सारे नाम दे रखे हैं, है ना। घरों के भी अपने कई सारे इमारतों के नाम दे रखा है, तो इसलिए वो एक अलग चीज़ है। अलबत्ता इंसान कहाँ रहता है? इंसान का मस्कन क्या है? घर है। ठीक है, चलिए अब इस पर से हम क्या करते हैं, कुछ सवालात देखते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि पेपर में सवाल किस तरह के आते हैं। ठीक है, चलिए, दिए हुए जानवरों के मस्कन को जाहिर करने वाले सही अल्फाज की निशानदही कीजिए। तो मुर्गी, मुर्गी कहाँ रहती है जी बाबा? कहाँ रहती है? हमारे घर में। ऐसा तो नहीं बोल दे रहे? हाँ, घरों में पालते हैं उनको, अच्छी बात है, पालने में क्या हर्ज है। अलबत्ता मुर्गी का जो मस्कन है वो है डरबा, है ना। हमने पहले ये देखे, मुर्गी का मस्कन, मस्कन क्या है? डरबा है। फकीर, फकीर, फकीर के लिए आश्रम क्या है? आश्रम। फकीर का मस्कन क्या है? आश्रम है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। और वो फकी जो लफ्ज है ना, फकी, इसके लिए तकिया का लफ्ज आता है फकी, मगर वो इस बारे में थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा, है ना। मैंने एक जगह पढ़ा हो उसको, लेकिन मुझे उसके बारे में पक्का नहीं मालूम है। फकी के लिए जो है तकिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मुझे सही नहीं लग रहा है। फकी तो होता है फिका का इल्म रखने वाला, दीन की समझ रखने वाला, लेकिन ये इसका क्या मतलब है वो मुझे ठीक से नहीं मालूम कि ये उसके लिए ही इस्तेमाल होता है, नहीं होता है। ठीक है, फकीर आश्रम। शेर, शेर कहाँ रहता है? अभी हमने देखे कि शेर कहाँ रहता है, वो रहता है कछार में, है ना। शेर का मस्कन क्या है? कछार। इंसान का मस्कन क्या है? तो इंसान का मस्कन घर है। आप तो मुझसे पहले ही जवाब दे रहे होंगे, मुझे यकीन है कि आपने अभी जो पढ़ा इस हिसाब से आप जल्दी जवाब दे रहे होंगे। हाँ इसका जवाब बताओ आप। सूफी के रहने की जगह, चलो बोलो, सूफी के रहने की जगह को क्या बोलते हैं? हमने देखे ना थोड़ी देर पहले, तो सूफी के रहने की जगह को हुजरा कहते हैं, लेकिन आप दोनों हुजरा में जो है फर्क करना है। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, हुजरा बोले तो एक छोटा सा कमरा होता है। ठीक है, चलिए अगले इस पर आइए। जानवर और उनके मस्कन की सही जोड़ी वाले मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। जानवर और उनके मस्कन की सही जोड़ी कहा है यहाँ पर? सही जोड़ी वाले, तो चींटी हुजरा में रहती है क्या? नहीं। घोड़ा तवेले में रहता है क्या? नहीं। मुर्गी डरबा में रहती है, तो ये सही है। परिंदा भट में रहता है कि नहीं? तो इसका मतलब सही वाला कहा ना, सही जोड़ी वाला। तो हमारा जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाए। यहाँ देखो, सही जोड़ी वाले करना है। यहाँ भी क्या करना है? सही जोड़ी वाले बताना है। मुर्गी जाला गलत, घोड़ा तवेला गलत, शहद की मक्खी छत्ता सही, गाय अस्तबल गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ गोठा ऊंट, घर मुर्गी, मुर्गी घर में रहती है, घर, भट शेर, अस्तबल घोड़ा, तो ये अस्तबल घोड़ा, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलिए चौथा ऑप्शन सही है। अगले सवाल को देखिए।
जानवर और उनके मस्कनों के नाम की गलत जोड़ी बताना है हमको। यहाँ पर क्या करना है, गलत जोड़ी बताना है। तो सांप बाम्बी, ये तो सही है, सांप का रहता है बामी में। परिंदा घोंसला, शेर कछार, शहद की मक्खी झल्लर में रहती है क्या? नहीं। इसका मतलब हमारा जवाब क्या रहेगा? हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, लोमड़ी भट्ट, ये सही है। गीदड़ इसका नहीं पता है। मुर्गी डरबा, तोता पिंजरा। तो इसका मतलब ये है कि गलत जोड़ी क्या है? ये है, और यही हमारा जवाब है। क्या है? यही हमारा जवाब है। चलिए अगले सवाल पर आए। हाँ, अब ये सवाल जो है आखिरी है, आपने इनका जो है जवाब कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्या इसके सही ऑप्शन होंगे, पहले का भी और दूसरे का भी। ठीक है, गाय तबेला, शहद की मक्खी छत्ता, गलत जोड़ी बताना लेकिन। ठीक है, गलत जोड़ी बताना है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ अपना टॉपिक खत्म हुआ, और इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है इसके बाद वाले टॉपिक, कुछ 4-5 टॉपिक बाकी रह गए हमारे, फिर हमारा उर्दू सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।